श्रद्धा द्वारिका माई ये द्वारिका माई रे जे साई बाबा स्थान बा साई बाबा आविर्भाव भाव में आम जानी बाबा द्वारिका माई कथा मन पड़े से आम जानी था द्वारिका माई हूँ साई बाबा आविर्भाव स्थान से विषय तो आम संपूर्ण जाने आसतु आम पूजकों सह विषय कथा है कहीं ये गोटे स्थान रे प्रभु साई बाबा साई बाबा मंदिर विद्यमान प्रभु मंदिर रे आम देखुचे आगरे कश्यप एवं वृषभ मध्य स्थान रे अछंती जे आम जानीचे शिव भोलानाथ महेश्वर निकट रे जे नंदी था तो ये किपरि अछंती साई बाबा निकट रे आम ए विषय में जानिबा किंतु द्वारिका माई विषय रे आम संपूर्ण आलोचना रखा पूजकों सहित। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिबन्ध्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्याविरघ्नं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिशाखिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुसविषयदेवताय नमो श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। सर्वप्रथमे आम साई बाबा निकट को आसिले आम पादुका दर्शन करें बाबा निकट को जाई न पारिबारु एठी पादुका दर्शन करें भक्त मैंने आसिले आज्ञा आम किसी वर्षे देखीचे द्वारिका माई विषय वस्तु द्वारिका माई होउछंती साई बाबा बासस्थान बा साई बाबा जो लोक लोचन को आसी तो आम टे जानवा चाहूँ आज्ञा द्वारिका माईर विशेषत्व कौन सब रही से विषय टे कहे। ओम साई राम बाबा प्रथम आविर्भाव होते गुरु स्थान से जो लिंब गछ मूल ही आविर्भाव होते बाबा को से 16 वर्ष बयस होता 16 वर्ष रु दीर्घ 60 वर्ष पर्यंत जो स्थान बाबा तर लीलाखेला करते से स्थानटी हूँ गुरुस्थान से जगार बाबा ध्वनि गोटे जालिकी रखुले से जगह को भारत वर्ष बहुत अनेक स्थान जो लोक मैंने सब आसुले बाबा सब दुख दुर्दशा सब दुख सुख बुझुले से जगह ही 60 वर्ष पर्यंत से जगह लीलाखेला करते आ बाबा देहांत पर बाबा जो जगह समाधि नेले सेटा समाधि मंदिर बोली शिरडी आज शिरडी मंदिर भाव में बाबा से मूर्ति भाव में पूजा करते आमर शिरडी धाम जहाँ को आम कहे बर्तमान शिरडी धाम बाबा जो अस्थि पूजा पाऊँ समाधि समाधि पूजा पाऊँ द्वारिका माई रे बाबा आविर्भाव होते से बाबा लीला लीला हाँ तो द्वारिका माई संपर्क में आम जी अनुभव कर आज्ञा जहाँ देखो बाबा कौन कहते सबका मालिक तो समस्ते भगवान गोटे तो आम तो कही था ना सर्व घटे नारायण आम समस्त पाखे तो प्रभु अच्छा तो जेहेतु साई बाबा कहते सबका मालिक एक है तो से जड़े ही ठाकुर केवे भी कहना सी हिंदू कि मुसलमान से कौन कहते सी भगवान बोली कहना सबका मालिक एक बोली कहीदे उपरको हाथ उठे देखी से हिसाब से आम बाबा को गुरु रूप में पूजा कर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरु ही भगवान आम गुरु रूप में बाबा को ही पूजा कर साई बाबा तो जड़े जोगी भाव में आम जाने आज्ञा से साधना करती तो सी क्या साधना करती से भगवान किए से आम जहाँ को नारायण बोली कहूचे जो जीवित थे से बाबा रामनवमी करते रामनवमी हिंदू मानकर आराध्य जन्माष्टमी करते सेठिकार जो पाख मंदिर मानकर जो सब भग्न अवस्था था से गुड़ा सब पुनरुद्धार बाबा सब हिंदू मंदिर मान सब करते सहित से जो मुसलमान मानकर जो साई सच जो पढ़ी गोटे मुसलमान मानकर गोटे कौन चंदन लगे गोटे कौन हुए से जो पर्वटा मत ठीक से मन आसुनी ताकू भी से बाबा करते रामनवमी उत्सव भी पालन करते बाबा सबू हिंदू धर्मर प्रत्येक पर्वपर्वाणी बाबा पालन करते किंतु साई बाबा धाम कौन सब पर्वपर्वाणी आज्ञा पालन करा सबू आमर तो आम ए मंदिर में जागर हुए श्रीराम नवमी सबुठ बड़ उत्सर्ग दशहरा बाबा देहत्याग करते से भी बड़ उत्सर्ग तापर आप रहा गुरु पूर्णिमा दिवाली सबू नहीं द्वारिका माई हाँ 12 मास 13 पर्व यह तो हम हिंदू संस्कृति किंतु द्वारिका माई बाबा हाँ द्वारिका माई बाबा थिला बेले सेठी ये सब पर्वपर्वाणी पालन करुले
मुसलमानଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁଥିଲେ କରାହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତ ବି ଥିଲେ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ବି ଥିଲେ ହଁ ହେଲା କି ଆମର ଏଇଠାକୁ କ'ଣ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି ମୁସଲମାନ କମ୍ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ନନା ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚାହୁଁ ସମସ୍ତେ ବାବା କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚ ତେଣୁ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାବା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ବାବା ତମକୁ କରୁଣା କୃପା କରିବେ ଆଦରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମତ ହବ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମସ୍ତିକି ତମର ଯିଏ ଯିଏ ବି ଆମଠାରୁ ସାନ ତାର ବି ତମର ଭଲ ଚିନ୍ତା କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ତମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମେ କିପରି କରିବା? ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କହୁଛି କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରଦ୍ଧା କ'ଣ ବୋଲି ଆମର କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କ'ଣ ଜାଣିନଥିବେ। କୁହନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବାରୁ ଆଜି ଆମର ମାନେ ଧନ ଦୌଲତ ଆମର ରୋଗ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେଇଛି ଆମେ ଧନ ଦୌଲତରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଅନଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଇ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା? ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଲା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁରି ଏଇଟା ଯିଏ ବି ରଖିବ ତାର ନିହାତି ମଙ୍ଗଳ ହବ ଉପକୃତ ସିଏ ହିଁ ହବ ହେଲା କି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା